गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे जनरल साइंस के टॉप 25 क्वेश्चन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाले एग्जाम के लिए। इसमें भी साइंस आता हो। ठीक, पहला क्वेश्चन है, कंपन गति निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? झूले की गति नहीं, ये ऑस्सिलेशन मोशन होता है। पहिए की गति नहीं, रोटेशनल मोशन होता है। बस की गति नहीं, वायलिन की तार की गति। वायलिन का तार वाइब्रेशनल मोशन करता है, यानी कंपन गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमआरआई स्कैनर निम्नलिखित में किस बल पर लागू है? चुंबकीय बल। एमआरआई का फुल फॉर्म ही होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल के एक अणु में ऑक्सीजन का परमाणु और हाइड्रोजन का परमाणु होता है। तो H2O, ऑक्सीजन एक है, हाइड्रोजन दो है, एक और दो, चौथा ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार आराम से चलना शुरू करती है, निरंतर त्वरण के साथ एक पहाड़ी से लुढ़कती है, 30 सेकंड में 1350 मीटर की दूरी तय करती है। ठीक, टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, आराम चल रही है, मतलब स्टार्ट हुआ है, u बराबर 0 दिया हुआ है। एक्सलेशन निकालेंगे, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, गति का सेकंड नियम, सेकंड इक्वेशन, गति का सेकंड इक्वेशन समीकरण। ठीक, तो यहाँ से एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी जीरो हो जाएगा तो हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आंसर ये आएगा। ठीक, देख लीजिए सोल्यूशन, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू आ जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए, खुद सॉल्व करिए, खुद आंसर लाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक ना, अब उसके बाद ए आ जाएगा तो फोर्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जीव जो अन्य जीवित जीवों पर जीवित रहता है उसे क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं, परजीवी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक 3 ओम का प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोध समांतर रूप से हैं, तो इस प्रकार से तुल्य प्रतिरोध, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछता है। 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, तो 1 ओम हो जाएगा सॉल्व करेंगे तो। ठीक ना, इस श्रेणी में क्या होता है? करंट सेम होता है, समांतर में क्या होता है? वोल्टेज सेम होता है, करंट डिफरेंट होता है। ठीक, इस तरह से सॉल्व करेंगे तो 1 ओम आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, छाया गठन की घटना समझाने के लिए प्रकाश निम्नलिखित गुणों में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक, जिसके कारण हमें छाया बनता है, जिसके कारण नहीं, उसका एक रीजन ये है और दूसरा रीजन ये है कि अपारदर्शी ओपेक बॉडी से, वस्तु से नहीं गुजरता। प्रकाश जो होता है ओपेक बॉडी से नहीं गुजरता है। ठीक, तो इसलिए छाया बनता है उसका। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 2 डी और ए सही था। 8वां, निम्नलिखित में से मच्छरों से होने वाले रोग का समूह का चयन कीजिए। डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। ठीक, हैजा तो है नहीं, तो अंध ज्वर तो है नहीं, तो इस तरह से हम एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 kg एक वस्तु विरामावस्था, u बराबर दिया हुआ है 0। विरामावस्था बोल दिया मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 दिया है। एक समान बल के तहत 3 मीटर पर सेकंड गति प्राप्त करता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य। तो वर्क पूछा है, तो यहाँ वर्क किस फॉर्म में हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। पहले 0 वेलोसिटी था, बाद में 3 मीटर पर सेकंड हो गया, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन क्या हो जाएगा हमारा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस 1/2 एम यू स्क्वायर। तो यू 0 है तो एक पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ठीक, तो बचेगा क्या? 1/2 एम वी स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 22.5 आएगा। ठीक, सॉल्व कर लीजिएगा, देख लीजिए सोल्यूशन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका ऊष्मीमान उच्चतम है? फैट का ऊष्मीमान सबसे ज़्यादा होता है। ठीक ना, घटक फैट का 37 किलो जूल पर ग्राम होता है, कार्बोहाइड्रेट का 17 है, प्रोटीन का भी 17 लगभग होता है। तो फैट का कैलोरी वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए फैट को हमें कम से कम कंज्यूम करना चाहिए। ठीक, जितना ज़रूरत हो उतना कंज्यूम करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण दहन के दौरान गैस स्टोव बर्नर को उत्पन्न लौ का रंग क्या होता है? यदि कोई भी फ्यूल है अगर पूरी तरीके से जल जा रहा है तो उसका रंग नीला होगा, नीला। गैस जब आप लोग गैस चलाते होंगे तो वहाँ नीला फ्लेम होता है, वो पूरी तरह से एकदम अच्छा फ्यूल होता है, एकदम जल जाता है पूरा, तो नीला हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्राइंग पैन में किस प्रकार का सरफेस कोटिंग होता है? टेफ्लॉन की कोटिंग होती है। ठीक, ऐड में आप लोग बार बार देखे होंगे कि टेफ्लॉन का कोटिंग बोलता है। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा समीकरण प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया को दर्शाता है? तो ये हो जाएगा 6CO2 12H2O गिव्स ग्लूकोज O2 प्लस H2O, ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा नियम कहता है कि जब कोई बाहरी बल वस्तु की प्रणाली पर कार्य नहीं तब तब तक प्रणाली का कुल रेखीय संवेग अपरिवर्तित? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, रेखीय संवेग संरक्षण नियम। ठीक ना, सिंपल। प्राकृतिक तंतु
के बारे में गलत कथन की पहचान कीजिए। ठीक, कौन सा प्राकृतिक तंतु के बारे में गलत स्टेटमेंट दिया हुआ है। ऊन केवल भेड़ से ही नहीं बल्कि याक, खरगोश, अन्य जानवरों से भी प्राप्त की जाती है। ठीक, नहीं। कपास के लिए काली मृदा गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। सही है। ठीक, ये भी सही है, ये भी सही है। पटसन तंतु पत्तियों से प्राप्त होती है, ये गलत है। पटसन तंतु हमारा पत्तियों से नहीं, रेशम कीट ये सबसे। पटसन तंतु पटसन के पादप के तने के प्राप्त किया जाता है, तने से प्राप्त किया जाता है, न कि पत्तियों से। ठीक ना, जो पादप होते हैं, प्लांट होते हैं, उनके तने से प्राप्त किया जाता है, पत्तियों से नहीं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया शामिल है? साबुनीकरण। इसमें NaOH मिलाया जाता है, ग्लिसरॉल ये सब होता है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि नहीं? नहीं दिया हुआ है। ठीक ना, साबुनीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधे प्रयोग किया? ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक ना, ये सीधे देखते ही मात्रा है, आंसर कर देना है। स्वामीनाथन तो हरित क्रांति के जनक हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, जी अधिकतम, जी की वैल्यू पूछा है। जी की वैल्यू कहाँ अधिकतम, कहाँ मिनिमम, कहाँ 0, ठीक, कहाँ 1/6। तो 1/6 देखते मात्रा तुरंत चंद्रमा पर लगा देंगे, यानी डी का जाएगा पहले पे। जितना पता है उतना करते हैं। डी का जाएगा पहले पे, डी का पहला। ठीक, पहला ऑप्शन कट गया। ठीक, उसके बाद जी अधिकतम कहाँ होता है? पोल पे अधिकतम होता है। ठीक, तो ए का दूसरा, ए का दूसरा, एक ही ऑप्शन है। ठीक, यानी बी का तीसरा होगा। जी न्यूनतम कहाँ होगा? भूमध्य रेखा पर। और जी शून्य कहाँ होगा? पृथ्वी के केंद्र पर। ठीक, जैसे हम पृथ्वी के सतह पे पोल पे हैं, चाहे ऊपर जाएं चाहे नीचे जाएं, जी की वैल्यू हर समय घटेगी ही। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्तदान के लिए किस रक्त समूह सार्वत्रिक दाता के रूप में किया था? ओ में भी ओ निगेटिव, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है, इसलिए ओ मानेंगे सिर्फ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बार चुंबक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को सही तरीके से दर्शाता है? तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है? प्रॉपर्टी की होती है कि चुंबकीय क्षेत्र का जो लाइन होता है वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करते एक दूसरे को। तो कौन सा सही है? और नॉर्थ से साउथ जाते हैं, तो नॉर्थ से साउथ, तो कौन सा जा रहा है? ए जा रहा है आपका तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक के सामान्य अभिलाक्षणिक गुण क्या है? प्लास्टिक के गुण क्या है? क्या ये सुचालक होते हैं? नहीं, कुचालक होते हैं। तो जिसमें सुचालक है वो काट देंगे। विद्युत का सुचालक नहीं, विद्युत का सुचालक होता तो प्लास्टिक से करंट मारने लगता। ठीक ना, हम क्यों तार बनाते हैं दूसरी चीज़ का? प्लास्टिक का भी बना देते, कोटिंग किसी और का करते जो कुचालक होता है। लेकिन ये कुचालक है, विद्युत का सुचालक है नहीं। उष्मा का सुचालक है नहीं, ये भी गलत है। विद्युत सुचालक इसमें भी आ गया, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। फिर लास्ट वाला ऑप्शन, उष्मा का सुचालक, इसमें भी दिया है, सुचालक नहीं होंगे। तो टिकाऊ होता है, भार में हल्का होता है, अनअभिक्रियाशील होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीजल और पेट्रोल का उपयोग को दिल्ली में DTC बसों में CNG द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, क्योंकि CNG एक स्वच्छ एवं गैर प्रदूषणकारी ईंधन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, दबाव को किस संदर्भ में माना जाता है? तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो बल और क्षेत्रफल, क्षेत्र, यानी सी ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन सी। ठीक, चौथा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 वाला अधातु कौन सा है? 287 यानी 17 किसका होता है? क्लोरीन का होता है। सीधे आंसर टिक करेंगे। ठीक, इसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, इसकी वैलेंसी कितना है? 1 है वैलेंसी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का, पौधों में भोजन का परिवहन करने वाला ऊतक कौन है? भोजन का परिवहन करना है तो फ्लोएम। फूड से फ्लोएम याद रखेंगे, फूड फॉर फ्लोएम, एफ से फूड, एफ से फ्लोएम, जल से जाइलम, जल, इसको हिंदी में याद रखेंगे, इसको इंग्लिश में, फूड से फाइलम फ्लोएम और जल से जाइलम। ठीक, अभी आज 18 अगस्त वाले कल वाले पेपर में पूछा था कि फ्लोएम का काम क्या है। यही पूछा था कि भोजन को पहुंचाना सब जगह, तो भोजन का परिवहन करना। ठीक, थैंक यू।